हेलो दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आपको भी मालूम है कि वर्ड से पता चला डेटा टाइप यानी जो डेटा के टाइप को एक्सप्लेन करे। अब ये डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे क्योंकि हर एक लैंग्वेजेस का अलग अलग हिसाब से डेटा टाइप होता है। तो इसके अंदर भी और कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसे इसको लिखेंगे, डेटा टाइप कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल के अंदर। तो हमारा पहला पॉइंट है कि डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल, आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, आपको जो मेन पॉइंट टू पॉइंट है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। सही, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आंसर के मार्क्स होते जरूर है लेकिन सही आंसर के पूरे मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है द डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम। डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम डिफाइन व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन होल्ड। यानी जो कॉलम ले रहे हैं, तो कॉलम आप जानते हो वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे तक, तो उसका जो ऊपर का हेडिंग होती है वो कंटेनर होता है। उस कंटेनर में हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे? क्या हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, क्या हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करेंगे, क्या करेक्टर करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी चीज के बारे में हम इसके अंदर देखते हैं। तो एग्जाम्पल में ये है कि इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, वेरकेर एंड सो ऑन बहुत से होते हैं, लेकिन बेसिकली हमें चार चीजें पढ़नी है क्योंकि यही इस चीज का बेस है। अगर एसक्यूएल में आपको टेबल क्रिएट करनी है डेटा की, तो उसके लिए हमें ये बेसिक चार लेने। इसके अलावा भी बहुत होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। नीचे ईच कॉलम इन ए डेटाबेस टेबल इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नेम एंड डेटा टाइप। तो सेम, हर एक टेबल के अंदर बहुत से कॉलम होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, हर एक कॉलम के नेम होते हैं और उन नेम के आपके डेटा टाइप होते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमारा जो पहला टाइप है वो हम इसके अंदर हम बताएंगे, तो वो है हमारा करेक्टर। करेक्टर के अंदर देखो CHAR, करेक्टर का स्मॉल चार ही वर्ड लेते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है, चार। और इसका साइज कि आपको कितने करेक्टर यूज करने हैं। जैसे मैंने लिखा राम, राम एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर कितने वर्ड आते हैं? ARAM, राम तीन आते हैं ना। तो आप कितने भी ले सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड में हर एक पर्सन का जो नाम होता है, हर एक इंफॉर्मेशन होती, उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है करेक्टर की, तो वो 0 to 255 होती है और बाय डिफॉल्ट इसकी 1 होती है, बाय डिफॉल्ट 1। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? किसी भी कंटेनर का नाम लेना है तो आप कॉलम का नाम लेते हैं, वही कंटेनर का नाम होता है, उसको हम पहले डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद उसमें हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे उसको लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है नेम और इसके साथ में लिया है करेक्टर और 10, मैंने 10 स्पेस लिए, सिर्फ 10 स्पेस। ब्लॉक होते हैं जितने भी, अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 ब्लॉक, 10 लिखा है तो 10 ब्लॉक। कैसे, जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ही मैंने नेम और कैरेक्टर ब्रैकेट में 10 लिखा तो 10 ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। तो देखो रामलाल मैंने लिखा हुआ है, RAMLL, रामलाल, यानी 6 ये हो गए और 4 ब्लॉक फ्री हो गए। अब इसके अंदर जैसे ही मैंने ये किया तो देखो इसके अंदर दो स्पेस आ जाते हैं, एक तो यूजेबल और दूसरा अनयूजेबल। यूजेबल स्पेस और अनयूजेबल स्पेस। अगर आपने 10 में से थोड़े से नाम लिखे, रामलाल 6 करेक्टर लिखे, तो बाकी के जो 4 है वो वेस्ट चले जाते, यानी बेकार हो जाते। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे? वेर केयर। तो वेर केयर आपका दूसरा टाइप का डेटा टाइप है जो हम इसके अंदर बता रहे हैं। वेर केयर सेम एज, इसमें भी साइज होता है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं देखेंगे। तो इसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। उस वाले में तो 255 ही होती है, लेकिन इसमें 65,535 ठीक है। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल लेंथ का मतलब जितना साइज है उसी के हिसाब से वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और बाकी को रिलीज कर देता है।
देख सकते हैं एग्जाम्पल में। देखो सेम एज इट इज, मैंने नेम लिया, वेर कैर लिया, ओके, और 10 लिया। लेकिन जैसे ही मैंने सपोज करो मैंने कोई वर्ड टाइप किया आर, तो आर के लिए एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। मैंने जैसे ही दूसरा कैरेक्टर टाइप किया ए, तो आर के साथ दूसरा भी आ गया। जैसे मैंने तीसरा किया राम, तो राम लिया, लेकिन बाकी का स्पेस कहाँ गया? 10 में से मैंने से 3 यूज किए, तो बाकी फ्री हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सिस्टम स्लो नहीं होता। फालतू में मेमोरी अगर ऑक्यूपाई करते हैं तो मिसयूज हो सकता है वो, या आप कह सकते हो कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम क्यों फालतू में हम रख रहे हैं। तीसरा है आपका इंटीजर। इंटीजर के अंदर हम इसके अंदर दो पार्ट करेंगे। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर भी एक डेटा टाइप होता है, लेकिन ये विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर को स्टोर करता है। और इसका ब्लॉक साइज, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक साइज, 11 होता है। यानी 11 ब्लॉक मिलते हैं। काउंट करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक मार्क्स लिखा, मार्क्स में इंटीजर किया। तो आपने कभी सोचा है कि मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साइज का हो सकता है, 100 नंबर 1 0 0। तो बाकी के आप 8 ब्लॉक का क्या करेंगे? वो तो बेकार है ना। तो देखो हमने इसके अंदर लिया है एग्जांपल में, मैंने 100 लिया, मार्क्स डाले मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बाकी के ब्लॉक तो वेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये तो अनयूजेबल स्पेस है जिसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन इससे बचने के लिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? इंट। तो हमारा जो दूसरा है इसका एक शॉर्ट फॉर्म है इंट। इंट के अंदर हम सिर्फ साइज को डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें इतना स्पेस चाहिए, इतना ब्लॉक चाहिए। ठीक है, तो ये भी सेम विदाउट डेसिमली पॉइंट यूज होता है। एग्जांपल में देखते हैं, मैंने मार्क्स इन 3 लिखा। 3 क्यों? बाई चांस किसी बच्चे के 100 आउट 100 मार्क्स आ गए तो उसके लिए 3 1 0 0। अब देखो 1 0 0, अगर 99 आ गए तो 1 ब्लॉक ही स्पेस खाली बचेगा, बाकी दो तो फुल होंगे। बाकी सपोज किसी के 9 मार्क्स आ गए तो 2 ही तो वेस्ट होंगे। लेकिन प्रीवियस में क्या था? 8 ब्लॉक वेस्ट जा रहा था। अब इसी का दूसरा पॉइंट होता है फ्लॉट, जिसका साइज और डी, यानी देखो साइज और डी दो एट्रीब्यूट होते हैं। जो साइज होता है ये मैक्सिमम साइज होता है कि हम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। डी का मतलब डेसिमल के बाद हम कितने पॉइंट लेना चाहते हैं। डेसिमल के बाद डॉट कितने आप नंबर दिखाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 2 ही नंबर दिखाते हैं। तो इसीलिए तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सैलरी लिया और फ्लॉट में डेसिमल पॉइंट यूज होता है। ठीक है, सैलरी लिया, फ्लॉट 5 लिखा, 5,2। तो इसका मतलब 5 ब्लॉक क्रिएट होंगे, 5 ब्लॉक क्रिएट होंगे, 5 ब्लॉक। और 5 ब्लॉक में से फॉर एग्जांपल सपोज करो और 2 पॉइंट, तो 5 ब्लॉक में से 2 पॉइंट निकल गए तो 3 बचे ब्लॉक, और 3 में से एक ब्लॉक डेसिमल ले जाएगा। तो आगे के 2 वैल्यू के लिए सिर्फ 2 ही ब्लॉक बचे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सैलरी है 12.12, यानी किसी को 12 रुपए 12 पैसे मिले। तो ये कैसे स्टोर होगा इसमें? तो देखो मैंने जैसे ही किया तो मैंने बोला 5 ब्लॉक क्रिएट हुए, 5,2 लिए, तो 5 ब्लॉक में 5 बन गए। अब 2 का मतलब हो गया लास्ट के 2 स्पेस डेसिमल के बाद ऑक्यूपाई हो गए। तो देखो डेसिमल के बाद क्या है? 12.12, तो 0.12 के बाद 1 और 2 2 ब्लॉक आ गए, पॉइंट के लिए एक ब्लॉक आ गए बीच का, और 12 स्टार्टिंग का आ गया। लेकिन अगर इससे बड़ी वैल्यू आई तो सैलरी लगा लो 100.55, यानी 100 रुपए और 55 पैसे मिले तो वो कैसे होगा? तो यहां पे एक चीज है, इन 5 ब्लॉक में से डेसिमल का ब्लॉक तो फिक्स है और लास्ट के 2 ब्लॉक फिक्स है। तो लास्ट के 2 ब्लॉक में मैक्सिमम, कहते हैं ना कि मैक्सिमम 2 ब्लॉक के मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं? 99, क्योंकि 100 हो गया तो वो 3 ब्लॉक हो गया। और सेम आगे के 2 ब्लॉक के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 99। 100 आएगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा 99.99। जो आपने दिया है उसमें से वो उतना नंबर ले लेगा जितना इसको चाहिए इस ब्लॉक में सेट हो सके। तो 99.99 ही आएगा। अगर आपने 1000.00 लिख दिया तो 1000 नहीं आएगा, आगे से 99 आएगा, डॉट आएगा, और आपने 1000.00 लिया है ना, तो वो 00 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, या 99 आ जाएगा। तो सेम, तो डेटा टाइप का ये 4 पॉइंट हमने आज एक्सप्लेन किए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।